लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, 10 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी कोई मां का लाल, चाहे देश का हो अथवा विदेश का हो अथवा कोई एजेंसी हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि हमारी पार्टी में बिल्कुल गंगा स्नान करने के बाद बड़े धुले हुए लोग आते हैं। यह मैं दावा नहीं करता। तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, करिश्मा कर देंगे, बहुत सारे आश्वासन सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हम लोग भी आश्वासन देते हैं। भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी, उनके कहने और करने, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही डंके की चोट पर कहता हूं, यदि हमारी बातों से असहमत हो तो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, 10 वर्षों का समय गुजर गया। इसके पहले की सरकारों को भी केंद्र में काम करते हुए आपने देखा। 10 वर्ष के अंदर पिछली जो भी सरकारें कांग्रेस की रही हैं, उन सब पर कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, 10 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी कोई मां का लाल, चाहे देश का हो अथवा विदेश का हो अथवा कोई एजेंसी हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकती है कि हमारी सरकार के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि हमारी पार्टी में बिल्कुल गंगा स्नान करने के बाद बड़े धुले हुए लोग आते हैं। यह मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि हम सरकार चलाते हैं तो सरकार चलाते समय इस बात की पूरी सावधानी बरतते हैं कि जनता ने जिस विश्वास और जिस भरोसे के साथ हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास और भरोसे को हम किसी भी सूरत में टूटने न दें। यह हमारी कोशिश रहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए समर्थन देना चाहिए। क्या आपने देखा होगा कि आजाद भारत के इतिहास में नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जो चुनाव के दौरान आती हैं, वो तरह तरह के आश्वासन देंगी, घोषणा पत्र जारी करेंगी, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, करिश्मा कर देंगे, बहुत सारे आश्वासन सारी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हम लोग भी आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और विशेष रूप से बुद्धिजीवी वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं। 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय भी एक घोषणा पत्र बना था मेरे रहते, और उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन चुके थे। मोदी जी बार बार मुझसे कहते थे कि अध्यक्ष जी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं घोषणा पत्र में कोई ऐसी चीज न आ जाए जिसे हम पूरा न कर पाएं। और आपको जानकर खुशी होगी, 2019 में भी जब घोषणा पत्र बनने लगा तो मैं भारत का गृह मंत्री था। उस समय भी मोदी जी ने यह कहा कि राजनाथ जी, इस घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आप ही निभाइएगा। आप हमारे दोनों घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए कि जो कहा था वो किया अथवा नहीं किया। हम 1951 से ये भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब से अपने घोषणा पत्रों में नागरिकता कानून बनाना था, कर दिया। और मुझे याद है, मैं तो राम मंदिर आंदोलन को लेकर जेल भी गया हूं। और मुझे याद है कि जिस समय ढांचा गिराया गया था और जो गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस समय जो पहला सत्याग्रह हुआ था, उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस सत्याग्रह का नेतृत्व मैंने ही किया था। हम सबको जेल भी जाने का अवसर मिला है इस पुण्य कार्य के लिए। लेकिन हम पहले से लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, 1984 से लगातार हम कहते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी
तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे भाजपा वाले बराबर नारा लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन ये भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आपने देखा वो 22 जनवरी का दिन आ गया कि रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी। जो हमने कहा था वो सब किया। भव्य राम मंदिर राम का बन गया है। मुद्दे बहुत सारे हैं। हम लोगों ने कहा था, अब मैं इन सारी चीजों को के बारे में बतलाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में चीजों को बतला रहा हूं। और इन 2, 3, 4 बातों की चर्चा मैंने इसलिए की कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई होती है, अथवा किसी संस्था अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी यदि होती है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जो कहा उसे करे, या तो कहिए मत, कहिए तो करिए। और आपने देखा होगा भारत की राजनीति में नेताओं की कथनी और करनी, उनके कहने और करने, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, और हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक विश्वसनीय पार्टी यदि कोई है तो हमारी आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कोई बताए कि मोदी जी ने यह कहा था, नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, और इसीलिए ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, कुछ सोच समझ कर मैंने कहा है। अब ऐसे भी आप जानते हैं मैं उल जुलूल नहीं बोलता हूं। संसद में भी बोलना होता है तो मैं बहुत सावधानी रखता हूं। शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, किसी को आहत होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह सब पूरी सावधानी में बरतता हूं। जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, नाप तौल कर कह रहा हूं। एक और याद दिलाना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने बराबर जब भी चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, हमारी सरकार बनाइए हम गरीबी को समाप्त कर देंगे, यही कहते थे ना, गरीबी को समाप्त कर दें। बहन भाइयों, गरीबी समाप्त हुई? नहीं समाप्त हुई। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग, और नीति आयोग के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जगत की मान्य फर्म्स, उन्होंने अपनी समीक्षा के बाद यह कहा है कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे थे, उस रेखा से अब वो बाहर हो गए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है, बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स ने भी कहा है। और प्रेस के दोस्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, इसको सत्यापित कर लें, वेरीफाई कर लें। मेरी बात गलत हो तो मेरी अखबारों में खुलेआम आलोचना कर दें। गरीबी हम आएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटिए। गरीबी भाषण देकर दूर नहीं की जा सकती, काम करना पड़ेगा। काम करने वाले व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता चाहिए, गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन चाहिए, वही कर सकता है, सब नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब देखिए, कांग्रेस के लोग
कहते थे हमारी सरकार बन जाएगी, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन जब जब सरकार बनी तब तब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, यहां तक कि उनके एक केंद्र के मंत्री को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। यह भी आप लोगों ने देखा होगा। क्या तमाशा है? क्यों कहते हैं, क्यों विश्वास का संकट पैदा करते हैं? अब देखिए, धन दौलत के मामले में यानी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मैं दो बातें आपके सामने करना चाहूंगा। पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, दुनिया के जो सारे देश हैं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यानी धन दौलत के आकार के मामले में भारत सारी दुनिया में 11वें स्थान पर है। भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत की तरफ आंख उठाने की यदि कोई अनावश्यक जरूरत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत के अंदर है। मैं रक्षा मंत्री हूं। पहले शायद आप लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, ये टैंक, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, ये दुनिया के दूसरे देशों से हम आयात करते थे। दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, उसको हम आयात करते थे और उसी से अपना काम चलाते थे। अब हम लोग उसे भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बना। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर बना था तो उस समय लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये डिफेंस आइटम्स बाहर के लिए एक्सपोर्ट होते थे। आपको जानकर खुशी होगी, हम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम रक्षा उत्पादन कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ जाकर अपने स्लेट पेंसिल पर लिखकर कागज पर देख लीजिएगा 1 लाख कितना होता है। 1 लाख करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ वो बना रहे हैं। हर दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और इतना ही नहीं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी अब कहने लगे हैं कि 21वीं सदी यदि इस दुनिया में किसी की होने जा रही है तो 21वीं सदी भारत की होगी, भारत की होगी। तो हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। मैं जानता हूं है, बना रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।